गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव फीडबैक पढ़ेंगे कि नेगेटिव फीडबैक लगाने से अलग अलग पैरामीटर पे क्या एडवांटेजेस होते हैं नेगेटिव फीडबैक लगाने से एम्पलीफायर के अंदर, और किसका क्या रोल है, कितना क्या डिक्रीज़ होता है, इंक्रीज़ होता है। ये सारे फैक्टर्स और पैरामीटर्स हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेगेटिव एम्पलीफायर के बारे में आपको मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया था कि नेगेटिव एम्पलीफायर कब होता है, जब आप सोर्स सिग्नल के साथ में फीडबैक सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि सोर्स सिग्नल में से फीडबैक सिग्नल को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब डिफरेंस ऑफ द सिग्नल आता है तो वहाँ पे नेगेटिव फीडबैक होता है। अगर डिफरेंस नहीं आता, सम आता, तो वो पॉजिटिव फीडबैक होता, और डिफरेंस आ रहा है इसका मतलब है कि वहाँ पर नेगेटिव फीडबैक है। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ और है कि हमारी ये कंडीशन होती है कि गेन और स्टेबिलिटी के बारे में भी लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गेन और स्टेबिलिटी का भी क्या आपस में वाइस वर्सा रोल है। अगर गेन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम होगी, गेन कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन की वजह से सोर्स सिग्नल में से फीडबैक सिग्नल के सब्ट्रैक्ट होने की वजह से मुझे जो डिफरेंस सिग्नल मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो अगर मेरे पास कम वोल्टेज एम्पलीफाई होके जाएगा एम्पलीफायर से तो आउटपुट भी मुझे कम मिलेगा, यानी कि मुझे अल्टीमेटली गेन कम मिल रहा है। तो गेन कम मिलने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी आपके सर्किट की। सर्किट ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ऑसिलेशंस उसमें कम से कम रहेंगे, और जैसा हमें आउटपुट चाहिए एक लंबी फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए वो आउटपुट हमें मिलेगा। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर का, द एम्पलीफायर्स गेन कैन बी स्टेबलाइज्ड बाय द नेगेटिव फीडबैक। हम इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं गेन को। द पर्टिकुलर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशंस कैन बी इंक्रीज्ड बाय द इनपुट रेजिस्टेंस। अब अलग अलग फीडबैक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में भी हमने डिटेल में देखा था लास्ट लेक्चर में। सीरीज शंट, सीरीज शंट 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 सीरीज, जो कॉन्फ़िगरेशंस हमने पढ़े थे उसमें आप इनपुट रेजिस्टेंस को भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लगा के इंक्रीज कर सकते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस विल बी डिक्रीज फॉर पर्टिकुलर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशंस। अब नेगेटिव एम्पलीफायर के अंदर किसी पर्टिकुलर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके हम आउटपुट रेजिस्टेंस को भी इजीली डिक्रीज कर सकते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट इज स्टेबलाइज्ड। व्हाट इज ऑपरेटिंग पॉइंट? वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर करंट की वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ वोल्टेज कलेक्टेड टू एमीटर वोल्टेज, इन दोनों की वैल्यूज़ जहाँ पर हमारा एम्पलीफायर एक्टिव मोड में काम करता है, एक्टिव रीजन में काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हमेशा स्टेबल रहे, वो अपनी जगह से पोजीशन से ना हिले। अगर थोड़ी सी भी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है आईसी की और वीसी की, तो वैल्यूज़ अगर चेंज हो जाएंगी तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट हो सकता है एक्टिव मोड से स्विच कर जाए सैचुरेशन या फिर कट ऑफ। अगर वो एक्टिव मोड से सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में आ जाता है तो वो एम्पलीफायर की तरह बिहेव नहीं करेगा। एम्पलीफायर की तरह बिहेव करने के लिए हमेशा उसे एक्टिव मोड में रहना ज़रूरी है। तो नेगेटिव फीडबैक लगाने की वजह से ऑपरेटिंग पॉइंट जो हमारा स्टेबलाइज हो जाएगा। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आपका ये सारे एडवांटेजेस के साथ में आपको एक डिसएडवांटेज मिल रहा है कि आपका जो गेन है अल्टीमेटली वो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गेन का रिडक्शन हो रहा है। अब एप्लीकेशंस क्या है नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर की? इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स, ज़्यादातर जो एम्पलीफायर्स है वहाँ पे हम नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ करेंगे क्योंकि हमें स्टेबल एम्पलीफायर चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर्स, रेगुलेटेड पावर सप्लाईज में भी आप इसका यूज़ करेंगे, और लार्ज बैंडविड्थ एम्पलीफायर जहाँ पर आपको बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक का गेन स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट होता है। देखिए गेन्स, देखिए जब आप नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो आपका ओवरऑल जो गेन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। किससे डिक्रीज़ हो रहा है? 1 + a बीटा फैक्टर से। 1 + a इज़ द ओपन लूप गेन
और एम क्या है आपका फीडबैक फैक्टर, तो 1 प्लस ए एम। AVF इज वोल्टेज गेन विथ फीडबैक। तो आप देख रहे हैं वोल्टेज गेन विथ फीडबैक आपका डिक्रीज हो रहा है 1 प्लस AV बीटा फैक्टर से, तो आपको गेन की स्टेबिलिटी यहाँ मिल रही है, ठीक है। An important advantage of negative voltage feedback is that the resultant gain of the amplifier can be made independent of transistor parameters or the supply voltage variations. अब हम देख रहे हैं कि जो गेन है वो ट्रांजिस्टर के पैरामीटर पे डिपेंड नहीं कर रहा, सप्लाई वोल्टेज वेरिएशंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, केवल डिपेंड कर रहा है आपके फीडबैक फैक्टर पे और ओपन लूप गेन पे। तो यहाँ पर हमारा गेन स्टेबलाइज हो रहा है। अब देखिए नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को ये कैसे कम करता है। नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन का जो फॉर्मूला है इन केस ऑफ फीडबैक क्या हो जाएगा, DVF, और D इज़ विदाउट फीडबैक। तो फीडबैक के साथ में जो डिस्टॉर्शन है वो क्या हो रहा है, D/1 प्लस AVM। इसका मतलब डिस्टॉर्शन भी इस फैक्टर से कम हो रहा है, कितने फैक्टर से, 1 प्लस AVM। तो डिस्टॉर्शन भी आपका कम हो रहा है, तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। इम्प्रूव्स फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कैसे इम्प्रूव होता है, देखिए, एज फीडबैक इज यूजुअली ऑब्टेन्ड थ्रू अ रजिस्टिव नेटवर्क, देयरफॉर वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिग्नल फ्रीक्वेंसी। क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो केवल रजिस्टिव नेटवर्क से बन रहा है, तो आपका जो वोल्टेज गेन है एम्पलीफायर का केवल फीडबैक फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है और सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा मतलब फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है, तो आपका वोल्टेज गेन जो है एक वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को पर आपको बिल्कुल स्टेबलाइज मिलता है और कांस्टेंट मिलता है, गेन में कोई चेंज नहीं मिलता। तो इस तरह से नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक लगाने से आपका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है एम्पलीफायर का वो भी इम्प्रूव हो रहा है। इंक्रीजेज सर्किट स्टेबिलिटी। The output of an ordinary amplifier is easily changed due to variations in ambient temperature, frequency and signal amplitude. This changes the gain of the amplifier, resulting in distortion. However, by applying negative voltage feedback, voltage gain of the amplifier is stabilized or accurately fixed in value. यानी कि टेम्परेचर के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, सिग्नल एम्पलीट्यूड के साथ जो भी चेंज होगा, गेन में चेंज होगा, वो डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा। और नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या हो रहा है, आपका डिस्टॉर्शन कम हो रहा है, तो अल्टीमेटली आपकी सर्किट स्टेबिलिटी भी बढ़ गई है। अब देखते हैं हम इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस पे क्या इफेक्ट होता है इसका। द नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक इंक्रीजेज द इनपुट इम्पीडेंस एंड डिक्रीजेज द आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ एम्पलीफायर। हमें एक अच्छे एम्पलीफायर की कंडीशंस यही होती है कि इनपुट इम्पीडेंस हमेशा उसका हाई होना चाहिए और आउटपुट इम्पीडेंस लो होना चाहिए, ताकि कोई भी लोडिंग इफेक्ट नहीं आए उसके अंदर जब आप कैस्केडिंग करते हैं बहुत सारी स्टेजेस को। तो यहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस बढ़ रहा है, नेगेटिव वोल्टेज लगाने के साथ आपका इनपुट इम्पीडेंस इंक्रीज हो रहा है और आउटपुट इम्पीडेंस डिक्रीज हो रहा है। कैसे देखते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं इनपुट इम्पीडेंस के बारे में। The increase in input impedance with negative voltage feedback can be explained by referring to this figure जो आप नीचे देख रहे हैं। Suppose the input impedance of the amplifier is Zin without feedback. बिना फीडबैक के आपका इम्पिडेंस Zin था, फीडबैक लगाने के साथ Z' हो गया और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इनपुट करंट जो है I1 है। अब देखते हैं Z' जो है हमारा Zin इंटू 1 प्लस AVM आ रहा है, यानी कि हमारा Z' जो फीडबैक के साथ में इनपुट इम्पिडेंस था वो बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 प्लस AV इंटू M, यानी कि 1 प्लस ओपन लूप गेन इंटू फीडबैक फैक्टर। तो आपका इतने से मल्टीप्लाई हो रही है Zin, तो इसका मतलब आपका इनपुट इम्पिडेंस बढ़ गया नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक लगाने से। द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 1 प्लस AVM। अब हमें पता है कि AVM बहुत ज़्यादा बड़ा है 1 से, तो इनपुट इम्पीडेंस अल्टीमेटली इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए आउटपुट इम्पीडेंस, सिमिलरली क्या होगा, आउटपुट इम्पीडेंस जो है
नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या हो रहा है आपका, जेड डैश आउट इज आउटपुट इम्पिडेंस विथ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, जेड आउट इज आउटपुट इम्पिडेंस विदाउट फीडबैक। तो जेड डैश आउट क्या हो रहा है, जेड आउट अपॉन 1 प्लस ए वी इंटू एम, यानी कि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करने से जो आउटपुट इम्पिडेंस है वो डिक्रीज हो गया। कितना डिक्रीज हो गया, 1 प्लस ए वी एम से, यानी कि इतना फैक्टर से ये डिक्रीज हो गया, तो आउटपुट इम्पिडेंस ओवरऑल हमारा कम हो गया। इसी तरह से नॉइज़ पे क्या इफेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए नॉइज़ पे क्या हो जाएगी, 1 प्लस ए वी इंटू एम फैक्टर से डिक्रीज हो जाएगी, तो आपका नॉइज़ भी रिडक्शन हो जाएगा। तो जब आप नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यूज़ कर रहे हैं तो आपका गेन रिड्यूस होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इंक्रीज होगा, इनपुट इम्पिडेंस बढ़ेगा, आउटपुट इम्पिडेंस कम होगा और डिस्टॉर्शन कम होगा और नॉइज़ भी कम हो जाएगी। तो जो भी फैक्टर्स हमें एक अच्छे एम्पलीफायर के लिए चाहिए वो सारे हमें नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक लगाने से मिल रहा है। तो ये सारे थे एडवांटेजेस ऑफ नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। थैंक यू।